एमपी में नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके लिए गाइडलाइंस भी तैयार कर रहे हैं। नगरीय निकाय के इस चुनाव में सियासी दलों की तरफ से ओबीसी आरक्षण के देने के साथ ही युवाओं को टिकट देने पर ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। इधर बीजेपी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में परिवारवाद को दरकिनार करने की तैयारी चल रही है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी पर एक नजर डालें तो सियासी दल ज्यादातर टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। कांग्रेस 27 और बीजेपी 30% ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देगी। नेता पुत्रों को प्रत्याशी बनाने से बीजेपी परहेज करेगी। जिला और संभाग स्तर पर बनेंगी प्रत्याशी चयन समिति। जिले और संभाग स्तर पर टिकट तय होंगे। महापौर के लिए टिकट तय करेगी प्रदेश चुनाव समिति। फिलहाल एमपी में दोनों प्रमुख सियासी दलों की तरफ से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो जो नीचे से आता है, काम करता है, कैडर बेस हमारी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये कभी हुआ भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। सर, और ज़्यादातर मांग यही है कि युवाओं को टिकट जो है मिल सकता है। देखिए, हम तो हर समय से युवाओं के पैरोकार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश समाहित करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में भी अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने पर विचार हो रहा है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर तंज कस रही है। बाबूलाल जी गौर के परिवार से टिकट दी गई, सुंदरलाल पटवा जी के परिवार से टिकट दी गई, नारंग साहब के परिवार से टिकट दी गई, पटवा जी के रिलेटिव को टिकट दी गई। ऐसे बहुत सारे, एक नहीं कम से कम 30-40 उदाहरण मध्य प्रदेश में कि विगत 20-25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद खूब फला फूला है। तो ये तो उनको खुद को निर्णय लेना, जो वो आलोचना करते हैं कांग्रेस की, वो सर्वथा अनुचित है। कांग्रेस में तो बहुत कम लोग मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवारवाद को बहुत फैलाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस बार प्रत्याशी चयन में युवाओं के सामने लाने की बात की जा रही है। हालांकि इस चुनाव में भी परिवारवाद से निपटना दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ग्वालियर में बीजेपी ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और मंत्री भरत सिंह कुशवाहा शामिल हुए। ये बैठक विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हुई। हालांकि इसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बना रहना चाहिए, साथ ही विकास की जानकारी जनता तक पहुंचे, इस पर बैठक में चर्चा हुई। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन चुनाव के लिए हमेशा तैयार होता है। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जिला पंचायत हमारी बनेगी, नगर पंचायत हमारी बनेगी, नगर पालिका हमारी बनेगी, हमारी जनपद हमारी बनेगी, सरपंच हमारे बनेंगे, सारे जगह, क्योंकि हमारे योगदान, हमारा पूरी सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए हैं, इसलिए हमको सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। संगठन और सत्ता के साथ बैठकें होती रहती हैं। कुल मिला के जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में वो आज उन्होंने बैठक ली थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, और जो कोऑर्डिनेट कमेटी रहती है उसकी भी बैठक हुई। प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद बना रहना चाहिए सरकार का। प्रभारी मंत्री के रूप में